प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि। संत कबीर का ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा, जिसकी हमने अभी आधी पंक्तियाँ इस शब्द की, इस दोहे की आधी पंक्तियों पर ही अभी बात की। इस पर हम पूरी बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है। उसमें कहा जा रहा है सब सुख, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद केवल और केवल राम है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। जैसे संत कबीर के अनेकों बड़े प्रचलित दोहे हैं और बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी गहरी बात करते हैं, आध्यात्म की भी, जीवन की भी। तो ऐसा ही ये प्रस्तुत शब्द है, प्रस्तुत दोहा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, कुछ भी कह लें आप। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। यदि आप जुड़ना चाहें गीता सीरीज़ से तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं साधो सब सुख राम है और ही दुख की खान, और ही दुख की राशि। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि, यानी राम के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब कुछ दुख की राशि है। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि। सुर नर मुनि और सुर असुर पड़े काल की फांसी। यानी संत कबीर एक तरीके से ये बता रहे हैं कि केवल अगर कोई सुख की राशि है, अगर कोई आनंद स्वरूप है, तो वो केवल और केवल राम है। राम का मतलब क्या? राम का मतलब यहाँ उस परम तत्व को संबोधित किया है महापुरुषों। अलग अलग तरीके से कोई राम कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई निराकार निर्गुण कह देता है। सारे इशारे उस एक परम तत्व की ओर है, जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जिससे सब आया है, जिसमें सब रहता है और जिसमें सब समा जाता है। तो साधो सब सुख राम है, यानी सारा सुख अगर कोई है तो वो राम है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि, और सब कुछ दुख की राशि है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। देखिए, राम के अतिरिक्त अगर आप संसार में उतरेंगे, चाहे वो मन के तल पर हो, चाहे वो शरीर के तल पर हो, आपको दुख मिलते ही है। सुख और दुख का जोड़ा है। ऐसा होता नहीं है कि केवल सुख मिला। अगर केवल सुख मिलता तो लोग संसार में ही क्यों ना बने रहते? क्यों कहा जा रहा है बार बार परम तत्व, आनंद तत्व, असीम तत्व? ये इसलिए कहा जा रहा है। इस परम तत्व या आनंद तत्व या उस असीम तत्व की बात केवल और केवल इसलिए कही जा रही है क्योंकि सुख की राशि केवल और केवल वही है। और जो कुछ भी है संसार में, सब कहीं ना कहीं दुख देता है। देख लीजिए, आप संसार में आप नौकरी करें, आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें, बच्चों में सुख ढूंढ लीजिए, धन में सुख ढूंढ लीजिए, स्त्री में सुख ढूंढ लीजिए, पुत्र में सुख ढूंढ लीजिए, नौकरी में, बिजनेस में, नाम में, बड़ी प्रसिद्धि में, बहुत बड़ी भीड़ लग जाए आपके यहाँ लोगों की, उसमें अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों में जो कुछ यहाँ आप देखेंगे, सब में कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ दुख मिलेगा ही मिलेगा। बाद में दुख लगने लगे, बाद में रस चला जाएगा। इसलिए संत कबीर पहले ही चेता रहे हैं, पहले ही समझा रहे हैं, पहले ही जागरूक कर रहे हैं। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि, और जो कुछ भी है सब दुख की राशि है। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि। सुर नर मुनि और सुर असुर। अब क्या कह दिया उन्होंने? संत कबीर आगे क्या कह रहे हैं इन्हीं पंक्तियों में? सुर नर मुनि और सुर असुर। सुर यानी चाहे देवता हो, नर यानी चाहे कोई मनुष्य क्यों ना हो, सुर नर मुनि, मुनि यानी जितने भी साधु संत होते हैं ये सब, सुर नर मुनि, और सुर असुर, देवता दानव, जिनको हम देवता कहते हैं, इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, पूजा की जाती है इन सब की। इंद्र, अग्नि, वायु, सुर, नर, मनुष्य हम जैसे, मुनि, मुनि भी
जिन्होंने मनन किया वे भी, लेकिन सत्य को जिनने पाया नहीं। सुर नर मुनि अरु सुर असुर, चाहे दानव हो राक्षस हो, पड़े काल की फांसी। सब के सब अंत में काल की फांसी पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर तुम देवता भी बने हो तो देवता भी अपने देवलोक का, अगर जैसी ये कल्पना कही गई, अगर कोई देवता जैसा है भी तो वो भी अपनी आयु के दिन पूरे करेगा और फिर से इसी मृत्यु लोक में उसे जन्म लेना पड़ेगा। अगर किसी जीवन में मुक्ति संभव है तो वो मनुष्य के शरीर में ही है, मनुष्य के शरीर में। बड़े भाग्य, इसलिए का बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनी। बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से शरीर मिला है मनुष्य का, ऐसे ही नहीं मिला, बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला। ये बड़ा कीमती है, इसका बड़ा महत्व है। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं, जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल ही गया तो तुम कल्पना मत करो किसी स्वर्ग की, किसी देवलोक की। कल्पना मत करो कि यहाँ जीवन हमेशा रहेगा। यह संसार में, दुनिया में तुम सुख की तलाश मत करो, क्योंकि सब कुछ अंत में काल के गार में जाता है, काल के मुख में समा जाता है। समय सबको खा जाता है, सबका समय निर्धारित है, सबका। देवताओं का भी तो 10,000 वर्ष होगा, मनुष्यों का अगर 100 वर्ष है तो मान लीजिए कि अगर कोई देवता होते भी हैं तो वो भी 1,000 10,000 वर्ष। हमेशा कोई नहीं रहता है, हमेशा रहने वाला तो केवल और केवल राम है। संत कबीर के अनुसार वो अनादि तत्व, वो परम तत्व, वही एक ऐसा है जो सदा था, है और रहेगा। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं, सुर नर मुनि अरु सुर असुर, पड़े काल की फांसी। ये सब काल की फांसी में पड़ते हैं। सुर नर मुनि अरु सुर असुर, पड़े काल की फांसी। कबीर सब सुख राम है और ही दुख की राशि। और जितनी भी है सब कुछ क्या है, दुख की राशि है। तो संत कबीर की ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और वे इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि सब के सब अंत में काल के मुख में समा जाने वाले हैं, विलीन हो जाने वाले हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो। इसलिए तुम उस परम तत्व को पकड़ना, क्योंकि वही केवल आनंद का स्रोत है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीख करते त्रैलोक सुपासी, जिसकी एक बूंद से सारा त्रैलोक में जितना आपको आनंद नहीं उतना मिल सकता है। इतनी महिमा गाई है संतों ने अपने अपने शब्दों में। साधो सब सुख राम है, इसलिए सब सुख राम है। और राम कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूप, परम तत्व की बात यहाँ की गई। इसलिए राम का जब केवल नाम लिया जाए संतों द्वारा, क्योंकि राम का चिंतन शिव भी करते हैं, तो उस जो राम की बात जब की जाती है तो केवल आप उसको मत समझिए कि कोई शरीरधारी राम की बात की जा रही है। राम उस अनंत को संबोधित किया जा रहा है। कहीं उसे ओम शब्द से कह दिया, कहीं निर्गुण शब्द से कह दिया, कहीं राम शब्द से कह दिए। तो ये तो सारे नाम, कहीं शिव से कह दिया, शिव तत्व। अब शिव तत्व कोई शंकर जी की बात नहीं यहाँ चल रही है, केवल शिव ने भी उस तत्व को पाया जिसको शिवत्व कहते हैं। इसलिए हमने उसे शिव तत्व कहा, अनादि तत्व। तो ये नाम तो वो नाम से परे है, वो रूप से परे है, नाम और रूप से अति परे है। केवल वही सुख की राशि है। और संसार में, मन में जितने भी लोक हैं आपके, कुछ लोग कहते हैं 14 लोक है, अतल बितल तलातल सुतल होते होंगे, लेकिन ये सब के सब काल की राशि में जाते हैं। सब के सब समय के अनुसार विलीन हो जाते हैं। केवल एक समय से परे है, काल से परे है, वही अनादि तत्व है, वही राम है। इसलिए तू केवल उस सुख की राशि पर ध्यान। साधो सब सुख राम है और ही दुख की राशि, सब दुख की राशियां हैं। सुर नर मुनि अरु सुर असुर, पड़े काल की फांसी। देखो मनुष्य भी शरीर छूटता है, समय चला जाता है उसका,
देवताओं के साथ भी ऐसा ही है, मुनियों के साथ भी ऐसा ही है। जो जिसने उसको जान लिया बस वही सुख को पाता है, बाकी तो सब दुख है। शायद आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो ज़रूर करें, गीता सीरीज़ को सब्सक्राइब भी चैनल को करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।